जो मिडिल ईस्ट में जंग चल रहा है उससे जो है भारत सहित दुनिया के कई देश बड़े तेल संकट का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, पोलैंड, वियतनाम, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडोनेशिया गंभीर ईंधन संकट का सामना करते हुए दिख रहे हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते सैन्य संघर्ष के कारण जो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला है वो अब बाधित हो गई है। तो अब ये सवाल है कि क्या दुनिया पर अब एक बड़ा खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है? इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आकाश जिंदल साहब, उनसे जानेंगे। सर, अब ये कहा जा रहा है कि दुनिया में एक बड़ा तेल संकट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार जो स्थिति बन रही है वो इसी और इशारा कर रही है। इसमें कोई शक नहीं है, मैं आपके क्वेश्चन को फुल्ली एंडोर्स करता हूँ। बिल्कुल सही कह रही हैं। ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस हमारे सामने दिख रहा है और ये ग्लोबल इकोनॉमी की इन्फ्लेशन बढ़ा देगा, ग्रोथ स्लो डाउन कर देगा और रिसेशन में ले जाएगा और हर व्यक्ति को इंपैक्ट करेगा। ओवरऑल दुनिया की पर कैपिटा इनकम कम कर देगा। ना सिर्फ एक ऑयल या एनर्जी संकट है जो आप पूछ रही हैं, मेरे हिसाब से हर चीज के एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे क्योंकि सप्लाई लाइंस चोक हो जाएंगी। हर चीज के एक्सपोर्ट, आप देखिए एयरलाइंस का कितना नुकसान हो रहा है, फ्लाइट्स नहीं उड़ रही हैं, बहुत सी चीजों के एक्सपोर्ट रुक गए। बहुत सी ऐसी कंट्रीज, 2 कंट्री जो व्यापार करती थी जिनका मिडल ईस्ट से कनेक्शन भी नहीं था, वो भी जो है वो वेस्ट एशिया से कनेक्शन भी नहीं था, वहां भी जो है सप्लाई चेन चोक हो गई है। कई जगह पेमेंट मैकेनिज्म भी चोक होने की संभावना है। अब आप सिंपल सी बात लगा लीजिए, आपने खुद बात की कि कमर्शियल एलपीजी हिंदुस्तान में कम हो गई है। अब अगर रेस्टोरेंट्स को सप्लाई कम होगी तो जाहिर सी बात है लोगों को जो है जो आउटडोर ईटिंग है वो कम होगी, तो रेस्टोरेंट का बिजनेस कम होगा तो कितने लोगों के रोजगार पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ जाएगा, कितना जीडीपी में इंपैक्ट पड़ जाएगा। तो सीधा सीधा इंपैक्ट है, तो बहुत लोगों को इंपैक्ट होगा। एनर्जी क्राइसिस, ऑयल क्राइसिस तो है ही है, इसका कैस्केडिंग इंपैक्ट बहुत से और इकोनॉमिक क्राइसिस ला देगा, जिसमें हिंदुस्तान के लिए चाहे करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ना हो, चाहे फिस्कल डेफिसिट बढ़ना हो, चाहे जीडीपी ग्रोथ कम होना हो या टैक्स कलेक्शन कम होना हो, हर तरह की दिक्कतें हिंदुस्तान के लिए भी आ सकती हैं। ये कड़वी सच्चाई है। देयर इज नो रनिंग अवे फ्रॉम दिस। बिल्कुल। तो यहाँ पर ऐसे कई भी देश हैं, जैसे पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, तो बांग्लादेश में तो यहाँ पर भारत ने जो है बांग्लादेश का यहाँ पर मदद करते हुए भारत ने अब जो डीजल की पहली खेप है वो भेजता हुआ नजर आया है। इसी बीच अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में जो कीमतें हैं उसकी 8% की यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं जर्मनी में भी ऐसा ही हाल है और यूएसए में तो गैस पंप पर जो कीमतें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सर, यहाँ पर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, आपको क्या लगता है कि अब जो ये युद्ध है आखिर कितना लंबा खिंच सकता है, और अगर ये ज्यादा बढ़ता है तो फिर क्या पेट्रोल की कीमतें होंगी और क्या देखने को मिल सकता है? जी हाँ, अगर ज्यादा बढ़ता है तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है क्रूड ऑयल $150 पर बैरल, जी हाँ मैं सोच समझ के बता रहा हूँ, $150 पर बैरल जा सकता। हाँ जी, 150 $150 पर बैरल तक पहुंचने की संभावना है। और दूसरा खतरा हमारे लिए यह है, बात सिर्फ इतनी नहीं है, हम जो क्रूड का मेजर हिस्सा है डॉलर्स के जो है थ्रू पे करते हैं, तो डॉलर भी 96-97 तक पहुंच सकता है। तो ऐसे में पेट्रोल और डीजल हिंदुस्तान में मार्केट लिंक्ड है तो वो बढ़ेंगे तो दिक्कतें आएंगी और हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए, हिंदुस्तान के आम आदमी के लिए, हिंदुस्तान की इंडस्ट्री के लिए, हिंदुस्तान की मार्केट्स के लिए, सबके लिए दिक्कतें आएंगी। जहां तक आपने दूसरे देशों की बात की, यूएस तो बहुत बुरी तरह इंपैक्ट हो ही रहा है क्योंकि यूएस ने वॉर पे उतना खर्चा कर दिया। और यूएस, दर्शकों को बता दूं, आज लोगों को लगता होगा बहुत पावरफुल इकोनॉमी है, लेकिन ये इकोनॉमी दर्शकों आज कामयाब इकोनॉमी नहीं है, ये डेफिसिट इकोनॉमी है। डेफिसिट इकोनॉमी का मतलब समझा दूं, जहां खर्चे ज्यादा है, कमाई कम है। और यूएस ने आज से 1.5-2 साल पहले ही डेट सीलिंग का लॉ पास किया था, यानी जितना कर्जा यूएस ले सकता था उसको अमेंड करके उनकी कांग्रेस द्वारा और ज्यादा कर्जा लेने की परमिशन ली गई थी ताकि सरकार का कामकाज चल सके। तो यूएस भी अच्छे हालात में नहीं है, तो यूएस की इकोनॉमी की हालत तो और कहीं ज्यादा खराब हो जाएगी। बाकी आपने बांग्लादेश और श्रीलंका, बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों ऐसे मुल्क हैं जो क्राइसिस से जूझते रहे हैं। श्रीलंका में आज से 2 साल पहले क्या हुआ था, तमाम चैनल पे हमने देखा था, मैं खुद शोध में इन्वॉल्व था, किस तरीके से राष्ट्रपति साहब के भवन में लोग घुस गए थे, अफरा तफरी थी। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है 1.5 साल में हमने देखा है, तो वहां भी दिक्कतें हैं। अब आ जाती है बात पाकिस्तान की। ठीक है, आपने इतने शोज के बाद एक हंसी मुस्कुराहट का मौका तो दिया, पाकिस्तान को तो बहाना चाहिए अपनी बर्बादी का कोई रीजन बताने का। 1-1 किलो आटे के लिए तो 2 साल से सड़कों पे खूनी जंग हो रही है। बिल्कुल, वहां पर भी किल्लत देखने को मिल रही है, एलपीजी को लेकर हो या फिर उनको तो बहाना मिल जाएगा कि जनाब एक एक्सटर्नल रीजन है,
तो उन कंगलों के मुल्क के पास है क्या? जो है, मैं एक वो मुहावरा है, वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, आपका एक बहुत ही जिम्मेवार और रिस्पॉन्सिबल चैनल है, तो पाकिस्तान के पास है ही क्या? तो उनको होता है एक बहाना मिल गया जनाब, इस वजह से क्राइसिस है। अरे आपके पास है ही क्या? पहले पहले ही जो आप कंगलों का मुल्क है, 1-1 किलो आटे के लिए तो सड़कों पे खूनी संघर्ष हो रहा है, तो उनके पास था ही क्या जो उनका छिन जाएगा? तो पाकिस्तान को, मुझे लगता है, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान को डरना नहीं चाहिए। पाकिस्तान का कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। नुकसान उसका होता है जिसके बाद कुछ होता है। तो पाकिस्तान को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को निश्चिंत हो जाना चाहिए। बिल्कुल। जी। तो यहाँ पर अब भारत समेत कई देश हैं जिन पर ये ईरान युद्ध का जो संकट है वो देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर कई चीज़ों पर, तेल की बात करें या एलपीजी की बात करें, तो इस पर जो अब असर है वो यहाँ पर जो उसका प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है।